अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हर तरफ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के चर्चे हो रहे हैं। ये बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं और ये किस तरह काम करता है और ये कितना फायदेमंद है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, बिटकॉइन एक ऑनलाइन पैसे का दूसरा नाम है जिसको आज से 8 साल पहले सतोशी नाकामोटो सॉफ्टवेयर डेवलपर और एंटरप्रेन्योर ने दरियाफ्त किया था। मजे की बात यह है कि इस नाम के शख्स का आज तक तायुन नहीं हो पा रहा। कुछ का ख्याल है कि ये एक शख्स का नाम है, कुछ कहते हैं कि ये चंद अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप है। ये भी दावा किया गया कि सतोशी एक जापानी बाशिंदा है जो 5 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ था। इस करेंसी को बनाने का मकसद ये था कि इसमें भेजे जाने और लेने वाले सारिफ को डायरेक्ट पैसा वसूल हो, इसमें कोई मिडल मैन, बैंक या हुकूमत शामिल ना हो। इसमें आपकी तमाम मालूमात खुफिया रहती हैं। भेजने और वसूल करने वाले के अलावा किसी तीसरे शख्स, कंपनी या हुकूमत को इसकी कोई मालूमात नहीं होती। दर पर्दा इंसान को दज्जाली वन वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब धकेला जा रहा है। यही वजह है कि कागज की करेंसी, पेट्रो डॉलर और डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की जगह अब डिजिटल करेंसी मुतारफ कराने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आइए अब आसान अल्फाज में इसको समझते हैं। हम जो भी रुपया, डॉलर या दिरहम अपने पास रखते हैं, इस पैसे का कोई ना कोई वजूद होता है और इस पैसे की रसीद या एविडेंस बैंक या हुकूमत के पास होता है। लेकिन बिटकॉइन का मामला इससे उलट और मुख्तलिफ है। बिटकॉइन पैसे की तरह अपना कोई वजूद नहीं रखता और ना ही किसी हुकूमत के कंट्रोल में होता है। इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा सकता। इस तरह से ये खुफिया करेंसी कहलाती है। आज के दौर में बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर इसकी डिमांड ज्यादा हो या इसके खरीदार बढ़ते जाएं, तो इसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। बिटकॉइन को हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप कोई काम ऑनलाइन करें तो इसके नतीजे में भेजने वाला आपको बिटकॉइन में पे कर सकता है। दूसरा तरीका बिटकॉइन माइनिंग कहलाता है, जिसमें बहुत से ताकतवर कंप्यूटर्स हिसाबी सवालात या एल्गोरिदम्स हल करते हैं। इसके बदले में इस शख्स को बिटकॉइंस मिलते हैं। आज की तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 36 लाख रुपए बनती है। बिटकॉइन का चूंकि कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इसका डाटा चोरी नहीं किया जा सकता और ना ही इसको ब्लॉक और हैक किया जा सकता है। ये करेंसी चूंकि हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक ने उसे बैन कर दिया है, क्योंकि कोई भी हुकूमत किसी शख्स का करेंसी पर जाती कंट्रोल नहीं चाहती। सबसे पहले इसे थाईलैंड में 2013 में बैन कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान में FIA ने इसे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया है। बिटकॉइन की गारंटी कोई शख्स नहीं लेता, इसलिए इसकी खरीदो फरोख्त नुकसान का बाइस बन सकती है। इस करेंसी का सारा मंसूबा इल्यूमिनाती तंजीम, जो कि शैतानी या दज्जाली कुव्वतों के ज़ेर असर है, उसका बनाया हुआ है। बिटकॉइन को मुकम्मल समझने के लिए RFID सिस्टम को समझना होगा। ये एक ऐसी चिप है जिसमें आपका सारा डाटा महफूज होगा। आपका नाम, शनाख्ती कार्ड, आपके बैंक बैलेंस की डिटेल, रिहाइश, सब कुछ। इस चिप के बगैर दुनिया में रहने का कोई तसव्वुर नहीं होगा। जो इस चिप को नहीं लगवाएगा, उस पर जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बिटकॉइन करेंसी के बाद ही RFID सिस्टम को मुतारफ करवाया जाएगा और वन वर्ल्ड ऑर्डर का मंसूबा अमल में लाया जाएगा, यानी इंसानों को गुलामी में धकेलने का मंसूबा। नाज़रीन, इस ऑनलाइन करेंसी का इल्यूमिनाती तंजीम से क्या ताल्लुक है? जब इसको कोई हुकूमत कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तो ये तंजीम कैसे कंट्रोल करेगी? इस करेंसी का आहिस्ता आहिस्ता अवाम में मकबूल करवाया जाना ही इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। जब ये अवाम में मकबूलियत हासिल कर लेगी, तो इसको क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और जो शख्स ये करेंसी फराहम करेगा वो बआसानी अपने मुतालबात मनवा सकेगा, क्योंकि इसमें टोटल कंट्रोल पैसा भेजने वाले के हाथ में होता है। इसीलिए इस बिटकॉइन सिस्टम को मुतारिफ करवाया जा रहा है। RFID जैसी डिजिटल करेंसी दुनिया में राइज करने के बाद किसी ने भी इस दज्जाली निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसे चंद मिनटों में गुर्बत से दोचार कर दिया जाएगा। यूँ इंसान को शैतान का पैरोकार बनने पर मजबूर किया जाएगा और दुनिया पर दज्जाली हुकूमत यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मरकज अमेरिका की बजाय यरूशलेम में होगा, कायम कर दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगले चंद सालों में बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है। एक प्रेडिक्शन है कि 2023 के आखिर तक ये $70,000 तक जा सकता है। एक मुशाहिदे के मुताबिक जैसे जैसे कोरोना ने जोर पकड़ा, वैसे वैसे बिटकॉइन का रेट भी बढ़ गया। तावक्त इसका मुकाबला गोल्ड से किया जा रहा है, यानी ये इतनी अहम हो चुकी है और आइंदा आने वाले वक्त में इसकी मांग बढ़ने का अंदेशा है। डॉलर और गोल्ड की सारी खसूसियात बिटकॉइन में मौजूद हैं। इसके अलावा इसको मनी लॉन्ड्रिंग और क्राइम्स में बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। डार्क वेब का सारा सिस्टम इसी बिटकॉइन पर चलता है। फहाशी की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी बिटकॉइन पर चल रही हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एक्सपीडिया इसको कबूल कर रहे हैं। कुछ ममालिक में इसके ATMs भी आ चुके हैं। नाज़रीन, जबकि उलमाए किराम ने इसको हराम करार दे दिया है। जरा सोचिए,
कोरोना वायरस का फैलाया जाना, लोगों को ऑनलाइन कारोबार की जानिब राग़िब करना और फिर बिटकॉइन की कीमत का आसमान से बातें करना दरअसल खुफिया दज्जाली कुव्वतों का ही एक मंसूबा है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अदब सराय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।